आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए और प्रेमचंद ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार से व्यवहार किया उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार-तार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की भाषा शैली गैर जिम्मेदाराना रही है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया है। तमाम हमारे साधु संतों ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया था, हजारों उन लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, अनेकों लोग उसमें मारे गए थे, तब वो हिंसा नहीं थी। और आज मुझे बताइए, जितने भी यहां लोग बैठे हैं, आज मैं भी कह रहा हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गर्व से मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। बताइए किस रूप में मुझे आप हिंसक कहेंगे? एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, किसको आप हिंसक कहेंगे? आप में से भी अधिकांश लोग मेरे हिंदू भाई हैं, आप हिंसक हैं इसका मतलब? यानी किस प्रकार से आप एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने ठाना है और जिस प्रकार से इनका व्यवहार आचरण है, वो मुझे लगता है ना तो बुद्धिमत्तापूर्ण है, ना परिपक्वता से पूर्ण है, और ना इन्होंने सदन की मर्यादा रखी है, ना पीठ की जो है इन्होंने इज्जत की है। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते रहते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं ना कहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डॉक्टर के उपलक्ष्य में डॉक्टरों की एक बड़ी सौगात दी है और उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रही है जिससे डॉक्टरों को कई तरह की सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पहले वर्ष में डॉक्टर को उनके चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उनको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा, और जिससे डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ेगा। देखिए, अमूमन ये ध्यान आता है कि जब भी हम डॉक्टरों के ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम एक नया एक्ट ला रहे हैं डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों को उनकी चॉइस के अनुसार स्थान देंगे। बाय द वे, उनको पहले साल चॉइस नहीं मिला तो उनको ये पता रहना चाहिए कि मैं अगर धारचूला में नौकरी कर रहा हूँ तो 3 साल बाद मैं हल्द्वानी आ जाऊँ। तो जब ये स्पष्टता रहेगी तो डॉक्टर लोग पहाड़ में भी जाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे, और डॉक्टर डे पे बड़ी सौगात हम उनको दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार विनय रुहेला देहरादून से जसपुर अपने आवास पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और विनय रुहेला क्षेत्र के जन समस्याओं से रूबरू हुए और जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं के समाधान की बात कही। उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन समिति के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने काशीपुर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, रुद्रपुर में जिलाधिकारी और जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और इससे पूर्व जिले के समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कुमाऊं दौरे के दौरान आपदा प्रबंधन के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। एक तो हमारे जनपद उधमसिंह नगर में प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के पद है वो अधिक पड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में। कुछ जूनियर स्कूल है, प्राथमिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें प्रधानाध्यापक और सहायक पद अध्यापक के पद रिक्त हैं। तो वहाँ काफी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है और हमारे अध्यापक, बहुत से अध्यापक तो इंतजार करते हैं
तय तक भी हो गए, लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई है। तो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपना मुद्दा उठाया है, ज्वलंत मुद्दा है कि वो यथाशीघ्र जो यहाँ पर पदोन्नति के पद सर्जित पद हैं उनमें कार्य कराने का कष्ट करेंगे। तो उनकी ओर से सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है और डीएम साहब के लिए वो आज डीएम साहब के यहाँ जाने का है उनका, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो डीएम साहब के समक्ष इस समस्या रखेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर रोजगार के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने 3 से 4 मामलों में बिष्ट को दोषी करार दिया है और इसके बावजूद भी उन्हें अपर निदेशक से निदेशक बनाया और शिक्षा विभाग ने जो टेंडर के मानक जारी किए थे, आउटसोर्स कंपनियां उस पर खरी नहीं उतरती और उसके बाद भी कंपनी को टेंडर दिए गए। और इसके साथ ही बॉबी ने कहा कि कोर्ट ने जब कंपनी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया था और उसके बाद भी अधिकारियों ने कोर्ट के निर्णय को बदला और कंपनी को टेंडर अलॉट किए। शिक्षा विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर करने की कोशिश की और उजागर हुआ है। हमने पूर्व में भी शिक्षा विभाग के कुछ मामले उठाए थे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उसमें जो माध्यमिक शिक्षा के जो डायरेक्टर महावीर बिष्ट हैं, उनको जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल होने के बाद, दोष सिद्ध होने के बाद डायरेक्टर पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और यहाँ की सरकार का फेलियर है कि आप एक भ्रष्ट आदमी को जानबूझकर, जिसके खिलाफ सारे साक्ष्य है, जिसके खिलाफ जांचे बैठ के जो दोषी तय हो चुका है, उसको आप डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये सरकार वसूली एजेंट अनेक विभागों पर बिठाना चाह रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने बैठक ली है। सचिवालय में मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए और साथ ही जिलों को डॉक्टरों, दवाइयां, फार्मासिस्टों और साथ ही एम्बुलेंस के पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर डीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से मॉनसूनी सीजन में हर बार की तरह रक्सैया और कलसिया नाला कहर बरपाते हैं। वहीं इस बार प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट देखते हुए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसडीएम परितोष वर्मा ने पुलिस टीम के साथ रकसिया और कलसिया नाले का निरीक्षण किया और कलसिया नाले के खतरे की जद में आ रहे हैं और 66 परिवारों को प्रशासन ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने सभी लोगों से बात कर उन्हें सुरक्षित और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रशासन ने काठ गोदाम नगर पालिका इंटर कॉलेज में इन सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अलर्ट को देखते हुए टीमें तैनात हैं। घर भी खतरे की जद में है, किस तरह के निर्देश हैं? और मौसम में रेड अलर्ट भी जारी किया, मौसम में रेड अलर्ट भी जारी है। देखिए, बारिश को देखते हुए यहाँ पे क्योंकि 3 दिन का रेड अलर्ट भी है,
और यह कलसिया नाला क्योंकि विकराल रूप धारण करता है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे नोटिस भी दिए गए जितने परिवार हैं, और यहाँ पे ये चेतावनी दी गई है कि जब भी बरसात हो ये अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और यहाँ पे एक स्कूल है जिसको चिन्हित किया गया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। यही अवगत कराने के लिए और यही जानकारी देने के लिए कलसिया क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो कार्य चैनलाइजेशन का था वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है, तो कि संतोषजनक सभी स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, और जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया, और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को खासी हिदायत बरतने की जरूरत है, और खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें, ताकि भारी बारिश के चलते जल स्तर से बढ़ने किसी की भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके, और साथ ही आवश्यक आवागमन करने से बचें ताकि जान मान का नुकसान ना हो। बिल्कुल, हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट और जारी की हुई कल से ही जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है, और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो पहुंचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। पंतनगर थाना अध्यक्ष का अश्लील ऑडियो वायरल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने एसएसपी मंजुनाथ टीसी से मुलाकात कर आरोपी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। कांग्रेस विधायक तिलक राज ने पुलिस महानिरीक्षक से फोन पर वार्ता कर नाराजगी जताई थी। कार्रवाई की मांग के बाद एसएसपी उधम सिंह नगर ने आरोपी थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। थाना अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की कांग्रेसियों ने लगातार मांग की जा रही है, और साथ ही इच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा 3 जुलाई को रुद्रपुर पुलिस मुख्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किए जाने की घोषणा की गई। कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि थाना अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कर और साथ ही पंतनगर के अन्य मामलों को लेकर 3 जुलाई को जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो पंतनगर में एसएचओ राजेंद्र सिंह डांगी ने महिला के साथ फ़ोन पे बात किया था, अश्लील बातें की थी, जो क्लिपिंग आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया में चली थी, उसके खिलाफ माननीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने एसएसपी साहब के यहाँ पे मैसेज दिया था कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए। सस्पेंड तो बहुत भारी दबाव के बीच कर दिए गए, लेकिन उनको अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हमारा ये कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, आप देखिए उत्तराखंड इतना बढ़िया जगह, टूरिस्ट प्लेस है, इसमें ऐसे ऐसे कारनामे अगर दिखाई देंगे तो क्या विश्वास पुलिस का, क्या विश्वास जनता का, कहाँ ये लोग विश्वास दे पाएंगे। बहन बेटी हर घर में होती है। ये जो इतनी अश्लीलता से बातें की गई हैं, शर्म आती है बताने में भी। आप खुद सुना होगा आपने, हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्लिपिंग हो। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद अल्मोड़ा में अराजकता करने वाले तत्वों पर अल्मोड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में अल्मोड़ा पुलिस ने 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जबकि घटना में इस्तेमाल किया गया एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद अल्मोड़ा में 4 जगहों पर मारपीट, तोड़फोड़ और तमंचा दिखाने पर पुलिस ने अराजक तत्वों को चिन्हित कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
देखिए, ये जो परसों रात्रि में जो घटना हुई थी, इसमें 3-4 जगह पर जो कुछ 5-7 अराजक तत्व थे जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज वगैरह की, तो पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी पीड़ित थे उनके पक्ष में एफआईआर लिखते हुए और जो ये अराजक तत्व थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया है और उनको उचित धाराओं में उनको जेल भी भेज दिया। लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण कार्य लगातार लटकता हुआ नजर आ रहा है और तारीख पर तारीख मिलने के बाद भी बजरंग सेतु का निर्माण पूरा नहीं हो रहा, जिससे लक्ष्मण झूला क्षेत्र का व्यापारी पूरे तरीके से चौपट हो गया है। नाराज व्यापारियों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ दिखाई देने लगा है और यही वजह है कि आज व्यापारियों ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र का बाजार एक दिन के लिए बंद कर अपना विरोध जताया। लक्ष्मण झूला चौक पर बजरंग सेतु का निर्माण कर रही एजेंसी और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। झूला पुल जो बन रहा था नया बजरंग सेतु के नाम से, उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल की लेट लतीफी हो गई है, जिससे पूरा व्यापारी वर्ग, होटल एसोसिएशन, समस्त यहाँ की जनता, बच्चे सभी त्रस्त हैं। इस कारण से जनता के बीच बड़ा रोष है। इसके लिए आज व्यापार बंद का हमने आह्वान किया था और समस्त संगठनों ने हमें सहयोग भी दिया और आप देख ही रहे कि कितना बढ़ चढ़ के पब्लिक यहाँ पे रोडों पे आ गई है और ये एक सांकेतिक है। आगे इसको और विरोध रूप देगा अगर कोई ठोस कार्रवाई शासन, प्रशासन और विभाग और कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं की गई। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम उन्हें लोकसभा सीट में मिला, जहां जनता ने 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज कराई। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के विकास योजनाओं के लिए मिले और जिस पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी की है, धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखा है। राज्य में बारिश से आपदाओं का डर रहता है और साथ ही इसको लेकर अभी तक कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई और दूसरी बात, ना तो बिजली और ना ही पानी की कोई समुचित व्यवस्था अभी तक हो पाई है। छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सिर्फ उनके भ्रमण का एक कार्यक्रम है। देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं। हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं और इससे क्या कुछ बदलाव होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर जरूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मंगलौर उपचुनाव के चलते लीबर रेहड़ी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों का हमेशा से दमन करती आई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि
इस वक्त बीजेपी उनको हराने के तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन की तरफ से उन्हें भी प्रताड़ित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिसका जवाब मंगलौर विधानसभा की जनता 10 जुलाई को देने का काम करेगी और वे उनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि सर्व समाज उनका साथ दे रहा है। लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहां विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है और एक ही बात महाराज जी की बात उनकी है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए, सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आग उगलने के मेरे खिलाफ और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में देवभूमि में लाखों की संख्या में लोग कावड़ लेकर पहुंचेंगे और जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों से आने वाले कावड़ियों के किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में भीड़ काफी बढ़ जाती है। वहीं साल दर कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होते देखी गई है और कावड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती विधि व्यवस्था को पुख्ता रखना। और वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। कावड़ यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी पार्किंग की होती है। पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। देखिए, डाक कावड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कावड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कावड़ व्यवस्था और बेहतर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।